अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं अच्छा मलिक और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल एचएससी प्रोफेशनल्स। आज की वीडियो में एक ऐसे टॉपिक पे बना रहा हूं जो कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अराइज होता है कि सबसे बेस्ट अवार्डिंग बॉडीज़ कौन सी हैं जो हेल्थ एंड सेफ्टी के अंदर आपको सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कर रही हो। तो इस वीडियो के अंदर वो सारे के सारे जो है बोर्ड्स को अवार्डिंग बॉडीज़ को मैंने कवर किया है जो अवार्डिंग बॉडीज़ जो है आपको हेल्थ एंड सेफ्टी और इससे रिलेटेड फील्ड्स के अंदर जो है आपको सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करती हैं, एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं। तो उन बोर्ड्स को और उनको जो है इस वीडियो के अंदर कवर किया गया है। तो दुनिया में बहुत सारे जो है डिफरेंट बोर्ड्स काम कर रहे हैं, डिफरेंट सर्टिफिकेशन अवार्डिंग बॉडीज़ काम कर रही हैं, डिफरेंट एजुकेशन अवार्डिंग बॉडीज़ काम कर रही हैं जो आपको हेल्थ एंड सेफ्टी की फील्ड के अंदर डिफरेंट जो है सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करती हैं। इस वीडियो के अंदर जो है मैंने जिन बोर्ड्स को कवर किया है उनकी हेल्थ एंड सेफ्टी सर्टिफिकेशन के अलावा अगर कोई और सर्टिफिकेशन वो प्रोवाइड करता है तो मैंने उसको कवर किया है ताकि आपको उन बोर्ड्स के बारे में एज अ होल जो है वो उसकी आइडिया हो जाए कि वो कितना वर्सटाइल उनकी एक्टिविटीज़ हैं और किस किस लेवल पे जाके वो बोर्ड जो है काम करते हैं और आपके लिए एवेल्युएट करना आसान हो जाए कि कौन सा बोर्ड आपके लिए बेस्ट है, कौन सा इंस्टीट्यूट आपके लिए बेस्ट है, किसकी जो है क्वालिफिकेशन आपको लेनी चाहिए। तो गौर से देखिए कि इस वीडियो को इंशाल्लाह ताला पूरी वीडियो को सुनिएगा और आपको बेहतर तरीके से इसका नॉलेज हो जाएगा। सबसे पहले अवार्डिंग बॉडीज़ की बात करें तो उसमें सबसे बड़ी जो अवार्डिंग बॉडी की आती है वो है निबोश। अब निबोश को मैंने टॉप के ऊपर इसलिए यहाँ पे लिखा है क्योंकि अब निबोश एक ऐसी रेगुलेटिंग बॉडी है या अवार्डिंग बॉडी है या ऐसे ही एक बोर्ड है जो बड़ा एक नॉन हो चुका है, हर बंदे के ज़ुबान पे इसका नाम होता है क्योंकि ये अब काफ़ी इन है इस फील्ड के अंदर काफ़ी टाइम से और इसका हर बंदे को पता है। तो दैट्स वाई इसको मैंने भी सबसे पहले इसको रखा है। निबोश बेसिकली नेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड है इन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। बेसिकली इसकी बेस है यूके में, ठीक है। निबोश के बाद आ जाते हैं कि ऑथम ऑर्गेनाइजेशन फॉर टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट है। अब ये इसके अगर नाम पे आप गौर करें ना तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, तो इसकी जो है हेल्थ एंड सेफ्टी के अंदर जो सर्टिफिकेशंस हैं वो तो इसकी आप ये ले लें कि इसके 1% सर्टिफिकेशन है इसकी। बाकी की सारी इसकी सर्टिफिकेशन जो हैं बड़ी ब्रॉड हैं। आप मैं मिसाल इसकी आपको दूंगा, जैसे पाकिस्तान में अगर आप हैं तो आप हायर एजुकेशन कमीशन के पास आप जाते हैं तो आप देखते हैं कि हायर एजुकेशन कमीशन आपको सिर्फ एक सर्टिफिकेशन कोई आपको या एक डिग्री आपको नहीं प्रोवाइड कर, आपको लार्ज नंबर ऑफ डिग्रीज आपको वो प्रोवाइड करता है। तो सेम इज गोज टू ऑथम केस। ऑथम बेसिकली बेस करता है आयोश की बेस के ऊपर। ऑथम जो है इसकी हेल्थ एंड सेफ्टी की जो सर्टिफिकेशंस हैं ये एक्रीडेटेड है आयोश से, ठीक है। तो इसकी बैकबोन है, अगर आप डीप स्टडी करें तो इसकी बैकबोन जो है आयोश है और इसकी जितनी भी क्वालिफिकेशन होती हैं वो एक्रीडेटेड होती हैं आयोश के साथ। ऑथम के बाद आपके पास आता है जी BCSP जो है बोर्ड ऑफ सर्टिफाइड सेफ्टी प्रोफेशनल्स। अब बोर्ड ऑफ सर्टिफाइड सेफ्टी प्रोफेशनल्स जो हैं ये बड़े हाईएस्ट लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन इनकी जो है और बड़े इनकी जो क्वालिफिकेशन जो है इसकी बड़ी एक्रेडिटेशन है और बहुत ज़्यादा इसकी वर्थ है। इनकी सर्टिफिकेशन के बारे में बात करेंगे क्या है, ठीक है। फिर NVQ आ जाता है आपके पास चौथे नंबर पर। NVQ है नेशनल वोकेशनल क्वालिफिकेशंस। अब NVQ का एक दौर था जब NVQ की क्वालिफिकेशंस का बहुत ज़्यादा वर्थ थी, बट नाउ मेरी इसके ऊपर एनालिसिस मेरा ये है कि आपकी करंटली NVQ की क्वालिफिकेशंस की कोई वो वाली वर्थ नहीं रही जो पहले थी और आस्ता आस्ता NVQ की जो क्वालिफिकेशंस हैं वो ख़त्म होती जा रही हैं। इधर के आपको NVQ जो है लेवल 1 से लेकर लेवल 7 की डिफरेंट सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है और तकरीबन 10,000 के करीब जो है NVQ की डिफरेंट क्वालिफिकेशन है। इवन के इसकी क्वालिफिकेशन फॉर बार्बर्स भी हैं, फॉर प्लम्बर्स भी हैं, उनके लिए भी इसकी जो है सर्टिफिकेशन मौजूद हैं, बट नंबर ऑफ सर्टिफिकेशन इसकी हैं। बट ये है कि अगर करंट सिनेरियो में बात करें तो ये जो है कोई इन मार्केट में ज़्यादा इनकी क्वालिफिकेशन जो है वो इन नहीं है। मूविंग टुवर्ड्स जी निबोश की तरफ आते हैं तो निबोश आपको डिफरेंट लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन प्रोवाइड करता है। अब लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन को अगर मैं आपको जहाँ पे आपको लिखा होगा मैं आपको पहले बता देता हूँ कि लेवल से क्या मुराद होता है। लेवल मतलब हम जैसे बात करते हैं अगर यूके के टर्म में अगर बात करें तो वहाँ पे लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन होता है, जैसे लेवल 3 है। तो इसको अगर मैं पाकिस्तान के अकॉर्डिंगली बात करूँगा तो ये आपके इंटरमीडिएट के इक्वल होगा, आपके जो है 12वीं के इक्वल के मसावी जो होगा वो होगा आपका लेवल 3। इस तरह अगर लेवल 6 की मैं बात करता हूँ तो वो आपकी ग्रेजुएशन की इक्वल हो जाता है और लेवल 7 आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन की इक्वल हो जाता है। यूके के क्वालिफिकेशन सिस्टम को जब हम पाकिस्तान से रिलेट करेंगे तो फिर इसका ये मतलब निकलता है। तो इस तरह से आप लोगों ने इसको खुद रिलेट करना है आगे जब लेवल की बात आएगी। तो अब निबोश की जो है निबोश आपको जो है सिर्फ और सिर्फ हेल्थ एंड सेफ्टी के अंदर क्वालिफिकेशंस प्रोवाइड करता है, सर्टिफिकेशंस प्रोवाइड करता है। तो लेवल 3 की इसकी जो सर्टिफिकेशंस हैं इसमें जो मैंने ग्रीन मार्क की हुई हैं वो है जो हॉट केक ऑफ द मार्केट हैं, जो इस वक्त मार्केट में सबसे ज़्यादा बिकने वाली चीज़ है और सबसे ज़्यादा जिसका इन है वो उनको मैंने ग्रीन किया हुआ ताकि आपको वो हाईलाइट हो जाए। सबसे पहले इसकी आ जाती है इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट आ जाता है, IGC जिसे बोलते हैं, जो 99% लोग जो हैं जिसमें एनरोल होते हैं वो IGC है। फिर हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट फॉर कंस्ट्रक्शन, स्पेसिफिक फॉर कंस्ट्रक्शन है, जो कंस्ट्रक्शन में जाना जाते हैं वो लोग वो कंस्ट्रक्शन में सर्टिफिकेशन लेते हैं। फिर निबोश जो है IRSM सर्टिफिकेशन है, मैनेजिंग रिस्क के अंदर है, ठीक है। निबोश HSC सर्टिफिकेट इन प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट है।
HSC सर्टिफिकेट इन हेल्थ एंड सेफ्टी लीडरशिप एक्सीलेंस में है, इंटरनेशनल टेक्निकल सर्टिफिकेशन इन ऑयल एंड गैस, इसको IOGC भी बोला जाता है, ये एक हॉट केक ऑफ द मार्केट है। फिर इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट के अंदर इसका अलग से सर्टिफिकेशन मौजूद है, इसकी फायर सेफ्टी के अंदर सर्टिफिकेशन मौजूद है, मैनुअल हैंडलिंग रिस्क असेसमेंट के अंदर सर्टिफिकेशन मौजूद है, और इवन इसकी मैनेजिंग स्ट्रेस एट वर्क के अंदर भी सर्टिफिकेशन ऑफ लेवल 3 की इसकी निबोश की मौजूद है। और ये डिफरेंट सर्टिफिकेशन जो है आपको निबोश प्रोवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लेवल 3। उसके बाद जो है निबोश की डिप्लोमा सर्टिफिकेशन आ जाती हैं, वो उसकी जो सर्टिफिकेट्स थी, तो ये आपकी आ गई यही इसकी डिप्लोमाज आ गई। अब डिप्लोमाज की बात करते हैं, तो डिप्लोमा में पहले इसका आ जाता है जी लेवल 6, जो विच इज़ इक्वल टू द ग्रेजुएशन, जो ग्रेजुएशन की इक्वल था। जब हमने बात की जो सबसे पहले आता है कि इंटरनेशनल डिप्लोमा फॉर ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स, ठीक है। तो अब बेसिकली इसको पहले बोला जाता था कि इंटरनेशनल डिप्लोमा इन ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, इसे फिर से बोला जाता है, ठीक है। अब मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स का लगा, इसका नाम थोड़ा इन्होंने चेंज किया है, बट ये आपकी हेल्थ एंड सेफ्टी के सर्टिफिकेशन है। फिर इसी की दूसरी है जी इंटरनेशनल डिप्लोमा इन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट। अगर कोई सिर्फ इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट के डिप्लोमा करना चाहता है तो लेवल 6 की क्वालिफिकेशन जो है दोनों लेवल्स के लिए जो है मौजूद है। इंशाल्लाह मैं आगे जो है डिप्लोमास के ऊपर वीडियो बनाऊँगा, जिस तरह मैंने निबोश IGC के ऊपर वीडियोस बनाई हैं, इसी तरह से मैं निबोश इंटरनेशनल डिप्लोमा के ऊपर वीडियोस बनाऊंगा। पूरे का पूरा कोर्स इंशाल्लाह ताला मैं आपको टीच करूंगा, क्योंकि मेरी जो है अपनी स्पेशलाइजेशन जो है वो निबोश इंटरनेशनल डिप्लोमा इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट के अंदर है। तो मैं इंशाल्लाह ताला इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट के अंदर ही आपकी जो डिफरेंट पहले वीडियोज़ बनाऊँगा, और फिर हम जो है हेल्थ एंड सेफ्टी डिप्लोमा को भी जो है टारगेट करेंगे अगली वीडियोज़ में। उसके बाद आ जाती है जी निबोश का लेवल 7 के जो क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं, तो वो मास्टर्स डिग्री की आपकी इक्वल होता है, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन की हम बात कर सकते हैं, आपकी निबोश मास्टर ऑफ साइंसेज डिग्री आ जाता है, निबोश मास्टर ऑफ रिसर्च डिग्रीज आपके आ जाता है। तो PhD की डिग्रीज भी आप इसके अंदर जो है वहाँ पे कर सकते हैं, इवन के निबोश के अंदर। तो इसकी एक ब्रॉड फील्ड है, और आपको इसकी बेस के ऊपर UK की किसी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में आपको ईजिली जो है एडमिशन मिल सकता है। निबोश के बाद आते हैं कि ऑथम। अब मैंने जैसे आपको बताया, तो ऑथम की जो क्वालिफिकेशंस हैं वो इंतहाई वर्सटाइल और बेतहाशा आपकी सर्टिफिकेशन है। मैं सारी सर्टिफिकेशंस का नाम आपके सामने नहीं पढ़ूंगा, तो यहाँ पे मैंने ये इसलिए डाला है कि अगर कोई वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, कोई खुद पढ़ना चाहे तो इनके नाम वीडियो में मैंने डाल दिए हैं, कम से कम कि किसी के नॉलेज के लिए जनरली आप इनको रीड कर सकते हैं। तो लेवल 3 की सर्टिफिकेशन पहले की आ जाती हैं ऑथम की। फिर उसके बाद ऑथम की लेवल 4 की सर्टिफिकेशन आ जाती हैं। अकाउंटेंट इन बिजनेस को देखें, बिजनेस मैनेजमेंट, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, सोशल केयर, टेक्नोलॉजी, सप्लाई चेन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, टूरिज्म, हॉस्पिटलिटी आ गई, क्वालिटी एश्योरेंस। तो नंबर ऑफ सर्टिफिकेशन इसकी लेवल 4 की भी मौजूद है। फिर इसी तरह से लेवल 5 की सर्टिफिकेशन है ऑथम की, और फिर इसी तरह से इसकी लेवल 6 की हैं सर्टिफिकेशन। अब जो लेवल 6 की जो सर्टिफिकेशन सबसे ज़्यादा जो बिकने वाली है, जो मार्केट में सबसे ज़्यादा जो है जिसका जो एक रुझान है, वो है कि ऑथम लेवल 6 डिप्लोमा इन ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। तो जब मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा वो मैं ऑथम लेवल 6 डिप्लोमा जो है इसका ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी इसकी, और मैं जो है आपके निबोश के जो है इंटरनेशनल डिप्लोमा के कंपैरिजन में बनाऊंगा कि कौन सा बेस्ट है, कौन से को अचीव करना आसान है, और किसकी कितनी ज़्यादा मांग है मार्केट में, कौन सा कितना ज़्यादा जो है अफादियत रखता है। तो इसकी कंपैरिजन के ऊपर में इंशाल्लाह ताला मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी। ऑथम की फिर इसी तरह से आपके लेवल 7 की क्वालिफिकेशन आ जाती हैं, जो डिप्लोमा को क्वालिफिकेशन कहते हैं। जैसे ऑथम लेवल 6 डिप्लोमा इन रिस्क मैनेजमेंट आ गया, रिसर्च मेथड, अकाउंटिंग, फाइनेंस, कोचिंग, एजुकेशन, और नंबर ऑफ जो सर्टिफिकेशन इसकी लेवल 6 की भी ऑथम की मौजूद है। जस्ट लाइक निबोश, जैसे निबोश की जो MSc की क्वालिफिकेशन थी वो उसका लेवल 7 थी, इसी तरह से निबोश का भी जो लेवल 7, तो इसी तरह ऑथम की लेवल 7 की क्वालिफिकेशन भी जो है वो भी मौजूद हैं। अब इन सब के बाद जो है, जो इन सब का माई बाप आता है, वो है जी BCSP। अब BCSP जो है वो बोर्ड ऑफ सर्टिफाइड सेफ्टी प्रोफेशनल्स है, ठीक है। अब इसकी जो है नंबर ऑफ सर्टिफिकेशन इसकी मौजूद है, और इसकी सर्टिफिकेशन की कुछ अपनी वर्थ है इसकी, ठीक है। इनकी क्योंकि इनका जो क्राइटेरिया है, इनको फुलफिल करना, इनको अचीव करना थोड़ा क्रिटिकल है, थोड़ा जो टफ है एज़ कम्पेयर टू अदर सर्टिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा टफ है ये। तो जैसे सर्टिफाइड सेफ्टी प्रोफेशनल CSP आ गया आपके पास। CSP बेसिकली ये भी लेवल 6 की इक्वली होता है। सेफ्टी मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट आ गया आपके पास। एसोसिएट सेफ्टी प्रोफेशनल ASP आ जाता है। जब भी कोई मोस्टली स्टूडेंट जो हैं वो IGC करने के बाद उनका पहला टारगेट होता है ASP करना, अगर उन्होंने जो है इस रूट से जाना है। अदरवाइज फिर वो डिप्लोमा और उस चीज़ों की तरफ जाते हैं, निबोश डिप्लोमा की तरफ। तो अगर इस BCSP की सर्टिफिकेशन लेनी है तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स की जो पहला टारगेट होता है वो एसोसिएट सेफ्टी प्रोफेशनल्स की तरफ होता है, मतलब ASP की तरफ होता है, और CSP तो फिर उसके बाद की कहानी होती है। फिर ऑक्यूपेशनल हाइजीन एंड सेफ्टी टेक्नीशियन, कंस्ट्रक्शन हेल्थ एंड सेफ्टी टेक्नीशियन, सेफ्टी ट्रेन सुपरवाइजर, सेफ्टी ट्रेन सुपरवाइजर कंस्ट्रक्शन, सर्टिफाइड इंस्ट्रक्शनल ट्रेनर। अब ये जितनी भी सर्टिफिकेशंस हैं जिस तरह हमने बात की, तो इन सारी सर्टिफिकेशंस के साथ आप लेने के बाद आप IOSH की जो है मेंबरशिप लेने के लिए या किसी भी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन की एक्रेडिटेड बॉडी की आप जो है मेंबरशिप लेने के भी जो होते हैं वो अहल हो जाते हैं। अब जिस तरह से मिसाल के तौर पर अगर कोई भी बंदा जो है वो निबोश सर्टिफाइड है, तो वो एसोसिएट जो है अपनी जो है जैसे जो सबसे
सबसे फर्स्ट जो है उनका स्टेप होता है आपकी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जब आप उसकी जो है मेंबरशिप लेते हैं, तो मेंबरशिप की जो फर्स्ट प्लेटफॉर्म होता है वो एसोसिएट का होता है। एज इन द केस ऑफ आयोश की अगर हम बात करें तो आप एज एसोसिएट मेंबर बन सकते हैं। फिर उसके बाद आप जो है वहाँ पे उसके एफिलेटेड मेंबर बनते हैं। उसके बाद जो है आप जो उनकी जो है फिर टेक्निकल मेंबर की तरफ जाते हैं। सॉरी, पहले एफिलेटेड मेंबर होता है, फिर एसोसिएट होता है, और फिर जो होता है उसके बाद टेक्निकल मेंबर की तरफ हम आते हैं। तो टेक्निकल मेंबरशिप के बाद जब आप लेवल 6 करेंगे तो फिर आप उनके ग्रेजुएट मेंबर हो जाएंगे, ग्रेड आयोश जिसे बोला जाता है। और जैसा CSP है और लेवल 7 की क्वालिफिकेशन है वो करने के बाद आप उसके जो है CM आयोश हो जाते हैं। तो आपको इसकी भी जो है फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा इन चीज़ों की मांग है, और आपको इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है फील्ड में जब आप किसी भी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन के जो होते हैं वो मेंबर होते हैं, और इन क्वालिफिकेशंस को लेने से आप उन मेंबरशिप्स के भी जो है वो अहल हो जाते हैं। होपफुली जी डिफरेंट क्वालिफिकेशंस के अकॉर्डिंगली मैंने जो ये वीडियो बनाई है आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। आप लोगों ने इससे सीखा होगा कि आपके नेक्स्ट वीडियो जब मैं बनाऊंगा तो आपके लिए चूज़ करना मज़ीद आसान हो जाएगा कि कौन से बोर्ड को हमें चूज़ करना चाहिए, कौन सी सर्टिफिकेशन हमें करनी चाहिए और कौन सी सर्टिफिकेशन हमें नहीं करनी चाहिए। इंशाल्लाह इस पर एक न्यू वीडियो में बनाऊंगा, बट इस वीडियो से आपको कम से कम ये समझ आ गई होगी कि कौन सा बोर्ड कितना वर्सटाइल है और कौन सी सर्टिफिकेशन वो प्रोवाइड करता है, और हर इंसान अपने अकॉर्डिंगली अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंगली फिर सर्टिफिकेशन वहाँ से चूज़ कर सकता है। ठीक हो गया जी, आज की वीडियो के लिए इतना ही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।